नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। गिरते हुए बाजार में एक और आईपीओ आने वाला है एंड उसका नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ। ठीक है। आई गेस आपको नाम में ही कुछ ना कुछ हिंट मिल गया होगा कि भाई कंपनी डेंटल है तो दांतों के रिलेटेड कुछ होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, भाई कंपनी क्या है, करती क्या है। ठीक है। कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट जुलाई में हुई थी 2004 में। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी, यानी कि दांतों के रिलेटेड ये कंपनी है, दांतों का जो डॉक्टर है उस रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। कंपनी ऑफर्स कस्टम क्राउन्स, ब्रेड्स, डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर अलाइनर्स, यानी कि आपको जो भी दांतों के रिलेटेड, अपने माउथ के रिलेटेड रहेगा चीज, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है। कंपनी दांतों के डॉक्टर का मेन कहे तो कंपनी एक दांतों के डॉक्टर है, जहां पे आपका अगर वाइट टीथनिंग करवानी हो या फिर क्राउन्स बिठाना हो दांतों में, आपको अगर ब्रिज क्राउन ब्रिज करने हो तो वो आप वहां पे जाके कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है एज ऑफ सितंबर 30 2024 द कंपनी हैज फिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ठीक है। 3 इन मीरा रोड मुंबई, यानी कि 3 मुंबई मीरा रोड के आसपास है, 2 इन बोईसर एंड 1 इन कोची। ठीक है। कंपनी के यहाँ पे 5 से 6 फैकल्टीज भी है। अगर हम लोग और डिटेल में जाए तो 5 सपोर्टिंग फैकल्टीज इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। ठीक है। बड़ी बड़ी सिटीज में इनके क्लिनिक्स है। जिनको भी दांतों का प्रॉब्लम्स होगा आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं कंपनी के आईपीओ के डेट के ऊपर। अगर आईपीओ की डेट की बात करें तो 13 जैन को यहाँ पे आपको ओपन होता हुआ, यानी कि आप 13 तारीख को अप्लाई कर सकते हो, परसों अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो आखिरी डेट होगी वो है 15 जनवरी, यानी आपके पास 3 दिन होंगे जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब फेस वैल्यू की बात करें तो 2 पर शेयर। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 से 450 का इन्होंने रेंज रखा है, एक प्राइस रखा है। ठीक है। इसके बीच में ऑलमोस्ट आपको ये मिल सकता है। अब लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज यहाँ पे 33 शेयर्स है, यानी कि आप अगर एक लॉट लेते हो तो आपको 33 शेयर्स मिलेंगे। अब टोटल इशू की बात करें, यानी कि कंपनी कितना आईपीओ, मतलब कितना आईपीओ बड़ा लेके आया है, कंपनी का पैसा यहाँ पे कितना लेना चाहते, तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ यहाँ पे कंपनी का टोटल इशू है। ठीक है। अगर फ्रेश इशू की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 138 सीआर, जो कि बहुत ही नेगेटिव चीज है। यानी कि कंपनी लेके आ रही है भाई 700 करोड़ का आईपीओ एंड जहां पे फ्रेश इशू सिर्फ 138 सीआर, यानी कि 20% ही कंपनी यहाँ पे फ्रेश इशू कर रही है। बाकी का जो 80% है, जो यहाँ पे लिखा है ऑफर फॉर सेल, जो कि है 560, यानी कि 560 करोड़ का माल कंपनी बेचेगी अपने इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स जो भी होंगे वो इतना माल बेचने वाले हैं। फ्रेश इशू सिर्फ 138 ही कर रही, यानी कि इतना पैसा सिर्फ कंपनी के पास जाने वाला है 700 करोड़ में से, एंड 560 करोड़ लोग अपने जो भी प्रमोटर्स है वो पैसा बेचने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो क्यूआईबी की अगर हम बात करें तो 75%, यानी कि इससे ज्यादा क्यूआईबी एंट्री नहीं करेंगे। रिटेल्स को सिर्फ 10% से ज्यादा नहीं मिलेगी एंट्री, एंड एचएनआई की बात करें तो 15% से ज्यादा एंट्री नहीं मिलेगी। अब चलते हैं, हम लोग ने ओपन डेट देख लिया, क्लोजिंग डेट देख लिया। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हम लोग देखें तो 16 तारीख को रहेगा। रिफंड अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में 17 तारीख को आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो वही 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अब लिस्टिंग की बात करें तो 20 जैन को यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि बम्पर खुला है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर, जहां पे हमें कंपनी का आइडिया मिलेगा कि भाई कंपनी ने क्या क्या अभी तक प्रॉफिट किया है। अगर असेट की बात करें
तो 2022 में, सॉरी हाँ 2022 में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 102.75 सीआर का यहाँ पे टोटल असेट्स था, जहां से हर साल यहाँ पे इंक्रीज असेट हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 158.22 सीआर का यहाँ पे असेट्स हुआ है। ठीक है, अब रेवेन्यू की बात करें कि भाई कंपनी का रेवेन्यू कितना है। 2022 में रेवेन्यू देखे तो 138 सीआर के आसपास था, लेकिन इस साल देखे तो रेवेन्यू कंपनी का घट चुका है 117.9। हालांकि एक चीज अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो कंपनी का 138 रेवेन्यू था, फिर वहां से इंक्रीज हुआ 163, देन इंक्रीज हुआ 195, यहाँ पे तो 200 या 220 के आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जंप बहुत ही हुआ है नीचे के साइड, तो रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है। अब ये कंपनी स्टेबल है कि नहीं है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे एक ही क्वेश्चन है कि भाई साहब इंडिया में अगर दांत खराब होते हैं तो कितने परसेंट लोग दांत क्लीन करवाने या फिर मुंह साफ करवाने जाते हैं, यानी कि अपना डेंटल केयर कितने लोग करते हैं। अगर इंडिया में परसेंटेज वाइज अगर आप सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, उस हिसाब से आपको इसमें पैसा डालना है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 2022 में कंपनी लॉस में थी, ऑलमोस्ट 18.68 सीआर लॉस में थी। वहां से कंपनी ने थोड़ा सा कमबैक किया, भाई साहब ने कमबैक किया, तो ऑलमोस्ट 4.1 सीआर का कमबैक किया, लेकिन अभी भी माइनस में ही है 2023 में। लेकिन हमें 2024 में क्या मिलता है, हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप मिलता है, यानी कि कंपनी का जो शुरुआत था वो नेगेटिव से हुआ है, एंड अब यहाँ पे कंपनी ने पॉजिटिव साइन दिया है। पॉजिटिव साइन यानी कि प्रॉफिट में कंपनी आई है, जो कि है 25.23 करोड़, एंड इस क्वार्टर का देखे तो ऑलमोस्ट 22 करोड़। सो मिनिमम अभी तक का जो हम लोग प्रॉफिट देखें तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू पे मुझे बहुत ही डाउट लग रहा है कि भाई हर कोई बंदा इंडिया में जा रहा है कि नहीं। अगर हम लोग आरओई की बात करें तो आरओई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 78, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब आरओसी की बात करें तो 20%, इक्विटी डेब्ट ठीक है 0.94, एंड अगर पेट मार्जिन की बात करें जो कि है 13.03, एंड बुक वैल्यू जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही मतलब 50 की बुक वैल्यू, ठीक है, बट ज्यादा है तो है, अब क्या करें। ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ में 4.88 होगा, पोस्ट आईपीओ में 8.27 हो जाएगा। पी की बात करें तो 87.7 होगा, पोस्ट का हम लोग देखेंगे 51.3। सो यहाँ पे हमने कंपनी का डिटेल्स देखा, यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी किस रिलेटेड है वो हमने देखा। देन आईपीओ के सॉरी फाइनेंशियल इशू इंफॉर्मेशन भी देखी, एंड उसके बाद हम लोग ने देखा डिटेल्स। और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप कंपनी के वेबसाइट में जा सकते हो, जिसका यूआरएल रहेगा lakshmidentallimited.com, जहां पे आपको पूरी चीजें यहाँ पे दी जाएगी, चाहे वो एडवांस सॉल्यूशन हो या फिर डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। अब ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इंडिया में इतने हाई टेक्नोलॉजी के डेंटिस्ट के लिए आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अवर बिजनेसेस यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। सो जिसको भी डिटेल में पढ़ना है आप ये वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, वहां पे आपको पता मिल जाएगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई साहब जीएमपी अभी क्या चल रहा है। अगर जीएमपी की बात करें तो कंपनी का 8 तारीख को जीएमपी था 36% इंक्रीज हो चुका था, तो ऑलमोस्ट 583 के आसपास जीएमपी दिखा रहा था। एंड अगर आज 11 तारीख की बात करें तो कंपनी का जंप ऑलमोस्ट 38% हो चुका है, यानी कि 591 जो अमाउंट था, सॉरी जो प्राइस था वो 428 से बढ़कर ऑलमोस्ट 591, यानी कि 600 रुपए तक इसका प्राइस लिस्टिंग में हो सकता है। अगर मान लो आपने 428 पे आपको मिल गया 33 शेयर्स, एंड अगर ये 590 या 600 पे ओपन होता है तो आपकी तो वाहवाही है। लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच समझ के इसका बिजनेस मॉड्यूल देखना है, बिकॉज ये कंपनी
डॉक्टर की है, लेकिन डॉक्टर कौन सा है? दांत का डॉक्टर है। डेंटल क्लिनिक्स इंडिया में कितने चलते हैं वो आपको सर्च करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको पैसा डालना होगा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक लेते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें मुझे नहीं पता कि भाई 6 महीने में ये बिजनेस ठप होगा कि नहीं होगा, नो आइडिया। लेकिन मैं तो ये आईपीओ से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहूंगा। और भी हमारे पास आईपीओ है एंड और भी हमारे पास कंपनीज है जहां पे हम लोग पैसा डाल सकते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई साहब हर चीज में आईपीओ आप लेके आ रहे हो एंड इसमें रेगुलेटरी है भी नहीं कि भाई हर महीने आपके कस्टमर्स, इंडिया में कस्टमर्स आपके आ रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आ रहे होते तो आपका जो ये रेवेन्यू है वो इतना डाउन तो नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं था कि मार्च से सितंबर में कोविड आ गया था या कुछ ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। लेकिन देखो ये आपका पैसा है, आपको किस हिसाब से पैसा डालना है वो आपका कॉल है। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। लेकिन मेरी तरफ से तो ना है, लेकिन आपका पैसा है जैसे कि मैं कह रहा हूँ। सो गुड लक फॉर लक्ष्मी डेंटल आईपीओ लिमिटेड। सो यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और जो भी लोग लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड लेने वाले हैं आईपीओ, गुड लक फॉर देम।